हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अभी हम प्रश्नावली 17.3 से कुछ प्रश्न हल करते हैं। इसके अंतर्गत मीन, मीडियन और मोड की चर्चा होगी, यानी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। 3 टॉपिक पर 3 प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इसमें हम सबसे पहले मीन समझते हैं। मीन क्या होता है? मीन यह होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य ये क्या होता है? इसको आप औसत समझ सकते हैं। औसत इसका प्रयोग इस रूप में होता है कि जैसे देखिए, एक दिन आप पहला दिन कमाए 100 रुपया, दूसरे दिन कमाए 200 रुपए और तीसरे दिन कमाए फिर 100 रुपए। इतना। कोई पूछेगा कि आप रोज कितना कमाते हैं, तो इस हालत में आप न तो 100 रुपया बता पाएंगे, न तो 200 रुपया बता पाएंगे। यानी कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है कि रोज उतना हम कमा रहे हैं तो आखिर कितना। इसलिए ऐसी हालत में रोज के लिए निकालने का एक तरीका है कि सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए और 1, 2, 3 दिन का हिसाब किए हैं तो 3 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 2, 3, 400। 400 बटे 3 हो गया, यानी 3 एकम और 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1 बटे इतना। इतना रुपया रोज आप कह सकते हैं कि कमा रहे हैं। 3 तिया 9, 1 10 0 1, इतना 133 रुपया और 1 बटे 3 रुपया इतना आप कमा रहे हैं रोज। यदि मान लीजिए किसी दिन 400 मिला, किसी दिन 600 रुपया कमाए, किसी दिन मंदा रहा तो 300 रुपया कमाए, फिर अगला दिन और मंदा हो गया तो 200 रुपया कमाए। इस तरीके से आप 4 दिन में 4 प्रकार की राशि कमा रहे हैं। तो आपका निश्चित नहीं हो पा रहा है कि प्रत्येक दिन का कितना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। सभी प्रेक्षण, इनको कहते हैं प्रेक्षण। जानकारी को अंकों के द्वारा जो हम प्रकट करते हैं, ये प्रेक्षण है हमारे लिए। तो समस्त प्रेक्षण कितने होंगे? समस्त प्रेक्षण बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो समस्त प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा? देखिए, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 1500 रुपया। 5, 6, 5, 11, 1500 बटे 1, 2, 3, 4 इतना। 2, 2, 4, 2, 7, 14, 1 बचा, 2, 5, 10 और फिर 2 से 2 तिया 6 और 1, 2, 7, 14, 1, 2, 5, 10 इतना रुपया हो रहा है। इतना रुपया प्रत्येक दिन कमाए। यानी न तो 4 दिन के लिए आप 200 का निर्धारित कर सकते हैं, न 300 निर्धारित कर सकते हैं, न 600 निर्धारित, यानी सब दिन तो अलग अलग है। तो आप ऐसा करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? सभी को जोड़कर और जितने दिन का हिसाब है उतना से भाग दे दीजिए, तो यह प्रत्येक दिन का औसत मान कहलाएगा। यानी एवरेज मान लिया जाएगा कि मान लीजिए 375 रुपए रोज हम कमा रहे हैं। इस तरीके से आप इसको कहते हैं समांतर माध्य। इसका समांतर माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा? मीन। समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा? समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या यही हो जाएगी। सूत्र हो गया है, यह सूत्र है। समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों
का योग प्रेक्षण बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब दूसरा आता है माध्यिका। माध्यिका मीडियन, एमडी इसको शॉर्ट में लिखते हैं, मीडियन बने माध्यिका। माध्यिका नाम से ही पता चल रहा है बीच वाली, कोई भी संख्या बीच वाली। जैसे मान लीजिए 4, 2, 7, 3, 5, 8, 2, 7 इस तरीके की कोई संख्या है, कोई डाटा है, आंकड़ा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, आरोही क्रम में सजाया जाता है। आरोही क्रम में सजाया जाता है। आरोही यानी होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आएगा आपका ये 2, इसके बाद ये 2, इसका नंबर आता है 2 का मामला खत्म। इसके बाद आता है 3, इसके बाद आता है 4 हो गया। इसके बाद आता है 5, और कौन बचा, 7 और 7, ये 7 टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 2 2 4 1 और बच रहा है कोई, 4 2 1 और 1 2 हो गया 2 बार। फिर 3 कितनी बार है, 1 बार है। 4 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। इसके बाद 7, फिर 8 छूट रहा है, 8 देखिए हो गया। अब इसमें पूछेगा कि माध्यिका कौन है, तो ये टोटल संख्या n बराबर, टोटल संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। नंबर कितने हैं यहाँ पर, 8। या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको 8 कहना पड़ेगा, तो अगर आपसे पूछा जाएगा बीच वाली संख्या कौन है, तो यहाँ पर 8 n ये क्या है, सम संख्या हो रही है, सम संख्या हो रही है। अब सम संख्या जब होती है 1 2, गिनती में सम संख्या 8 मतलब सम संख्या है, 8 तो सम संख्या होती है, तो एक गिनती में 8 है, तो यहाँ पर ये क्या होंगे, माध्यिका में 2 फंस रहा है, 2 फंस रहा है, 3 इधर 3 उधर, बीच में 2 फंस रहे हैं। तो क्या किया जाएगा, 4 न तो 4 की बात न तो 5 की बात, बल्कि दोनों को लिखकर 2 से भाग दे दिया जाएगा, यानी 9/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5। तरीका क्या होगा, यहां पर जितना है 4 वाला कौन वाला पद है, 1 2 3 चौथा पद है, चौथा। और ये 5 कहां से आया, 5वां। तो इसका सूत्र यह है कि जब n बराबर, यदि माध्यिका का सूत्र क्या होगा, माध्यिका यदि पहला, यदि n बराबर सम संख्या, तो सम संख्या में माध्यिका md बराबर क्या हो जाएगा, n का आधा कर लीजिए, n का आधा वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद भागित 2 आंसर आ जाएगा। कैसे, इसमें कैसे देखिए, ये 4, ये देखिए 8 टोटल था, 8 में टोटल 8 था, तो 8 का आधा कर दिए, 8 का आधा कर दिए, ये चौथा ही पद में कहलाएगा, ये चौथा और 5वां, तो ये हो गया चौथा, ये हो गया 5वां। इस तरीके से सम संख्या के लिए दिया जाएगा। अगर आपको 10 है, अगर 10 पद रहता तो n का मान कितना हो जाता, 10 हो जाता, तो यहाँ पर 10/2 यानी 5वां पद होता, और फिर 6वां पद अगला वाला हो जाता। यानी जो सम संख्या है 8, तो सीधे चौथा। अगर 20 पद है, 20 संख्याएं हैं, तो आधा कितना होगा, n/2 का मतलब 20, मतलब आधा कहाँ होगा, 10, तो 10वां और 11वां अगला वाला। तो यहाँ पर n/2 और उससे अगला वाला मैंने +1 जोड़ दिए हैं। इस तरीके से माध्यिका का बनेगा। अब आगे देखिए, अगर दूसरी बात, अगर है n का मान, यदि n का मान विषम संख्या में है, विषम संख्या हो रही है, तब कैसे होगा, विषम संख्या है तो जैसे देखिए
2 3 5। अब देखिए इसमें n का मान कितना आ रहा है, n का मान 1 2 3, टोटल 3 आ रहा है, n का मान 1 2 3 आया। अब 3 में चूंकि ये 3 विषम संख्या है, तो 3 लिए हैं तो बीच में तो यही दिख रहा है, यानी दूसरा दिख गया। तो ऐसा करना है, इसको 3 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कहने का मतलब n जो है उसमें एक विषम जो है उसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए वहां पद। तो यहां पर 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 जोड़ दीजिए बटे 2 वहां पद। तो 3 बटे 4 बटे 2 वहां पद। तो 4 2 दूसरा वहां नहीं लिखाएगा, 2 के साथ दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है, 3 है, यही आ जाएगा 3। तरीका यह है, विषम संख्या में 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देने के 3 विषम है, 3 विषम 1 2 3 पद लिए गए हैं। 3 इसमें तो गिनती में 3 आ रहा है, तो n का मान 3 हो गया। तो 3 वाले में क्या करना है, 3 में 1 जोड़ के 3 और 1 4 और भागित 2, मैंने 1 जोड़ करके जितना आएगा 7 आएगा तो 7 प्लस 1 तो उतना भागित 2 वहां पर। और वहां पर देख लीजिए कि कौन फंस रहा है, तो 3 फंस रहा है, यहाँ दूसरा, तो दूसरा कौन फंस रहा है, 1 2 दूसरा पद यही फंसा, ऐसा हो जाएगा। तो सम अगर ये विषम है तो उस हालत में माध्यिका क्या आ जाएगी, n प्लस 1/2 वहां पद का मान कर सकते हैं। वहां पद या पद का मान एक ही बात है। यहाँ n/2 पद का मान या इनवा पद बात एक ही है। आप एक शब्द और जोड़ सकते हो, पद का मान नहीं भी जोड़ेंगे तो चलेगा। ये हो गया माध्यिका के बारे में। और एक होता है बहुलक नाम, मोड नाम से ही पता चल रहा है, बहु जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारा होगा। जैसे देखिए 2 3 5 2 7 3 5 4 3 2 7 3 इत्यादि है। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, 3 बार। 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, 4 बार। 3 इसके बाद 4 कितनी बार आया, 1 ही बार, 1 बार। 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 1 ही बार, 1 बार आया। 6 तो है ही नहीं, 5 कितनी बार आया, 1 और 1 2 बार आया, 2 बार आया। और 7 कितनी बार आया, 1 और 1 2 बार, 7 2 बार आया। 2 2 4 5 4 9 3 12। देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हो गए। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 4, 3 आया है, ये वाला 4 बार आया। 3 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 3। बहुलक जो ज्यादा बार आया, बहुलक एकदम सरल सवाल यही है। बहुलक तो सबसे सरल है, आप देख लीजिए कि कौन सबसे ज्यादा आया है। तो ये रहे आपके सूत्र। इस प्रश्नावली को हल करने के पहले इन सूत्रों से परिचित होना हमारे लिए जरूरी था, इसलिए हम आपको बता दिए संक्षेप में। अब आइए प्रश्नावली के प्रश्न हल करते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। सीधे प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य सूत्र लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर समस्त प्रेक्षणों या प्रेक्षणों एक ही बात है, प्रेक्षणों का योग
बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब प्रेक्षणों का योग इसमें लिखना है, प्रेक्षणों का योग निकाल लीजिए, चाहे इसी पर लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी है, कहीं अलग से का है कि इसी पर लिखते चले जाए, छोटी सा कम ज्यादा तो नहीं है, इसी पर ऐड कर लेते हैं। 74 प्लस 69 प्लस 73 प्लस 91 प्लस 55 61 अपॉन प्रेक्षणों की संख्या देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर यह बात स्पष्ट कर दे रहे हैं कि एक टोटल यहां चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 ही है, इसलिए बट्टे के ऊपर में 7 लिख सकते। अगर मान लीजिए 20 रहता तो क्या करते, 20 करते तो बट्टा इतना लंबा हो जाता। तो उसके लिए क्या है कि प्रेक्षणों का योग आप सबसे पहले वाला काम जोड़ लीजिए, ऐसे प्रेक्षणों का योग करके टोटल इधर कर लीजिए, आंसर ले लीजिए। पहले प्रेक्षणों का योग कर लीजिए और इसके जगह पर सीधे मान एक अक्षर एक लेटर रख दीजिएगा, 2-4 लेटर, जो भी आंसर टोटल महायोग जो आएगा उसको लिख लेंगे। इतना फैलाने वाला काम पहले ही कर लीजिए, पहले ही जोड़ लीजिए उसको। यहाँ तो 4-5 था इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कर दिए, यानी हर हालत में आपको जोड़ना है। अब जोड़िए कितना होता है, 1 और 5 6, 6 1 7 3 10, 10 9 19, 19 4, 19 और 20 4 24 के 4 हासिल 2, 6 2 8 5 13 9 22 7 29 35 5 42 42 8 50 बटे 7 कितना होगा, 7 7 49 1 7 2 14। इसलिए समांतर अभिष्ट यानी जो पूछा गया था, अभिष्ट समांतर माध्य, अभिष्ट समांतर माध्य बराबर 72। बिल्कुल ऐसा आप आंसर इसको घोषित कर दीजिए, यह हो गया आपका आंसर, उत्तर। समांतर माध्य 72 आया। ठीक है, ऐसे ही आपको तो बता चुके हैं, समांतर माध्य का सूत्र आपके सामने है, ये आंकड़े दिए हुए हैं, सबको जोड़ दिए और गिनती गिन कर लिए, 1 2 3 क्लियर हो गया। अब आइए आप दूसरा प्रश्न देखिए। यहां पर भी है 50 से 70 के मध्य सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। 50 से 70 के बीच मध्य के बीच सम संख्या, तो 50 से 70 के बीच पहले जांचना करना पड़ेगा। 50 से 70 के बीच सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, देखिए सम संख्याएं किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाए, पूरा लग जाए। तो 50 और 70 के बीच में 50 से 70 के बीच पढ़ रहा है, तो 50 के बाद क्या होता है, 52 54, 2 बढ़ाते जाइए, 56 58 60 62 64, इसके बाद 66 68 हो गया। आगे तो 70 है, 70 और 50 के बीच वाला चाहिए। टोटल योग कितना हो जाएगा, योग इनका योग देखिए तो 52 प्लस 54 प्लस 56 58 60 62 64 66 68। योग कितना होगा, देखिए योग निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए प्रेक्षणों का योग तो चाहिए ही चाहिए। कितना हो जाएगा, 8 6 14 14 4 18 2 20 20 8 28 6 34 34 4 38
2 40 के शून्य हासिल 4, 4 6 10, 10 6 16, 6 22, 6 28, 6 34, 34 10 54, 54 और 10 64 योग हो गया इतना। इसके बाद इसलिए औसत क्या है, औसत समांतर संख्याओं का माध्य, माध्य लिखा है तो हम भी माध्य लिखते हैं। माध्य बराबर सूत्र वही रहेगा, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए प्रेक्षणों का योग कितना आया है 640 और प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो रही है देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गलत हो गया है एक हासिल कहीं पर, 2 4 2 6 6 12 8 20 20 2 22 22 4 22 4 26 26 6 26 6 32 48 4 6 10 6 16 16 6 22 6 28 6 34 34 10 64 50 से 70 के 50 तो 52, 50 से 70 इसमें 1 50 52 54 56 58 2 60 2 62 2 64 2 66 2 68 ठीक तो है। 52 2 54 56 58 2 60 2 62 2 64 64 66 68 1 2 3 5 6 7 8 9 9 हो रहा है तो 8 6 14 14 4 8 6 14 4 18 2 20 20 8 28 34 34 4 38 38 40 के शून्य 4 4 से 10 10 6 16 16 6 22 22 6 28 28 6 34 34 34 और 10 44 10 54 होगा यहाँ ये पकड़ा रहा है, पूरा पूरा कर रहा है 54 54 54 और यहाँ पर हो जाएगा 54 कितना होगा 9 6 4 ये हो गया। तो माध्य बराबर 60 यह हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरीके से 2 सवाल हुए। अब आगे प्रश्न देखिए, सूत्र आपको याद रहना चाहिए, बाकी सारे प्रश्न आसान हैं, सूत्र केवल आपको याद रखने हैं। सूत्र याद रखिए, सभी प्रश्न आसान हैं। प्रश्न 3 में देखिए, 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका बराबर प्रश्नवाचक है। क्या है, संख्या क्या दी गई है देख लीजिए आप भी, 4 5 और 10 10 6 4 5 10 6 7 14 7 14 9 फिर 15 15 9 14 7 6 10 6 10 फिर 5। एक बार देख लीजिए इसको बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में पहला काम यही करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन है, छोटा 4। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर ऐसा, तो सबसे 4 हो गया। इसके बाद कौन किसका नंबर आएगा, 5 का। फिर इसके बाद 6 का नंबर आएगा,
इसके बाद 7 का नंबर आएगा, इसके बाद 9 का नंबर आएगा, इसके बाद 10 का नंबर आएगा, इसके बाद 15 का नंबर आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ। एक और कौन छूट गया? 4 लिख लिए, 5 लिख लिए, 6 लिख लिए, 7 लिख लिए, फिर इसके बाद 9 लिख लिए, फिर 10 लिख लिए, 14 छूटा है। गिन लेने में पकड़ में आ जाएगा कि कौन छूट रहा है। 15 हो गया। देखिए और वही क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि 8 टोटल है, तो बीच में क्या होगा? चौथा होगा। चौथा कौन है? 1 2 3 4, ये चौथा चलेगा। ए वाला मिलेगा हमको 8 का आधा। बीच में माध्यिका ने पूछ रहा है कि बीच वाला कौन है, तो बीच में 2 हो रहा है, टोटल का 8 हो गया, तो 4 और एक ए भी बनेगा। ये तो आइडिया लग गया, लेकिन तरीका क्या है? अब देखिए यहां n का मान छोटा भी लिख सकते हैं, n का मान 8 है, यानी सम संख्या। कैपिटल भी लिख दीजिए, नंबर आप लोग को याद रहेगा n कैपिटल से। सम संख्या है, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या का सूत्र लेगा, इसलिए माध्यिका MD मीडियन बराबर क्या होता है? आधा तो हो जाएगा, सम वाले का आधा एवं पद का मान हम बड़ा नहीं लिख रहे हैं, बस एनवा पद तो दिख ही जाएगा। महापद का मान तो एक ही बात है, उनवा पद प्लस n/2 प्लस 1। अगला वाला ये जो होगा उसके एक अगला वाला एवं पद बटे 2। n का मान कितना है? 8 है, 8 बटे 2 वहां पद प्लस फिर वही 8 बटे 2 प्लस 1 वहां पद बटे 2। इसकी जरूरत नहीं है। 8 बटे 2 यानी कितना आएगा? 4। तो 4वां तो नहीं होता है ना, चौथा लिखिए, 4 था, चौथा पद प्लस और एक 4, 4 1 5, पांचवां पद बटे 2, यानी चौथा पद क्या है? 1 2 3 4 7 है। फिर पांचवा पद कौन है? 7 के बाद पांचवा पद है 9, 9 बटे 2, 9 7 16 बटे 2, यानी वहां पर और ठीक तो था। तो कितना? चौथा पद का मान 7 है, इसका पद फिर 9 है बटे 2, 9 7 16 बटे 2 यानी 8। MD बराबर 8 आया, 8 आ गया आंसर। ठीक है। अब देखिए आगे अगला प्रश्न। आइए, आप अगर लिख नहीं पाएंगे तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, पीछे करके आप आराम से नोट कॉपी बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या है? एक कक्षा के 11 छात्रों का भार किलोग्राम में निम्न है। 11 छात्रों का भार दिया गया है किलोग्राम में। कितना कितना है? 25 फिर 27। ये क्या है? माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करना है। किलोग्राम में लिख लेते हैं पहले। किलोग्राम में भार, किलोग्राम में भार
दिया है। क्या क्या दिया है? 25, 27, 29, 25, 27, 29, 25, 32, 30, 28, 32, 30, 28, 32, 30, 28, 26, 31, 26, 31, 26, 31, 35, 41, 35, 41, फिर 34, 35, 41, 34, इतना। अब इसको आप क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका, इसे माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका मतलब मीडियन पूछ रहा है। बढ़ते क्रम में फिर वैसे ही करिए, आरोही क्रम में। सबसे पहले कौन आएगा? 25 आएगा। 25 से छोटा कोई नहीं है। 25 आया। इसके बाद उससे ऊपर 25 से ये रहा 26, 26वां। इसके बाद उससे ऊपर 26 के बाद 27, इसके बाद 27 के बाद उधर ये रहा 29, 29, इसके बाद 29 के बाद ये रहा 30, फिर इस 30 के बाद रहा 31, 31 के बाद रहा 32, 32, एक छूट गया है 28, 26, 27, यहां पर 28 कर लीजिए। 28 छूट गया है, 28, 32, इसके बाद फिर 32, फिर कौन इधर तो हो गया 32 तक, 32, इसके बाद हो गया 34, फिर 36, 34 बाद 35, 34 हो गया, 35 हो गया, इसके बाद हो गया 41, 41। गिन लेते हैं कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी पूरा कंप्लीट हो गया। आप देखिए 25 ऊपर में है, 26 ऊपर में है, ठीक है, 27 ऊपर में है, ठीक, 28 भी है, 29, 29 ठीक है, 30 है, 31 है, 32 है, 31 कहाँ है? हाँ है यहाँ, 31 है, 32 है, फिर क्या है? 34 है, 34 है, फिर 35 है, फिर 41 है, ठीक है। अब यहाँ n देखिए, यहाँ n का मान देखिए, n बराबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, n बराबर 11 है, यानी 11 क्या है? सम संख्या, सॉरी विषम संख्या। 11 क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या है, गिनती में विषम संख्या है, इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगा? MD क्या हो जाएगा? आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? n + 1/2 वहाँ पद, या वहाँ पद का मान लिख दे रहा हूं, एक आध बार लिख भी देना चाहिए। वहाँ पद का मान, n का मान 11 + 1/2, वहाँ पद का मान यानी 12/2, वहाँ पद का मान यानी 6 हो गया। तो 6वां तो नहीं होता है, छठा पद का मान, छठा पद का मान कितना है? देखिए तो छठा पद का 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रहा है, यानी 30, ठीक है, 30 आ गया। अर्थात अतः माध्यिका कितनी आई? माध्यिका बराबर 30 kg, 30 kg ANS। चौथा सवाल हुआ। अब आगे देखिए 5वां, मिटाते हैं इसको।
पांचवा देखिए, कक्षा छठवीं में छात्रों ने विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए। अंक कितने हैं? अंक, इसका अंक कितने हैं? 83, 61, 48, 73, 76, 52, इसके बाद 67, 67, इसके बाद 61 और है 79 अंक इस प्रकार प्राप्त किए विज्ञान प्रतियोगिता में। 8वीं के छात्र स्टूडेंट 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61, 79। अब इसमें अंक प्राप्त किए बढ़ते क्रम में। पहले समझाइए, आरोही क्रम में ये माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करना है बीच में कौन है, तो बीच में तब करना है जबकि आरोही क्रम में पहले सजाइए। आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखिए, रखने पर कैसा बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? 83, 61, 48, 48 से छोटा तो कोई नहीं है, 48 रख लेते हैं, इसका काम हो गया। 48 सब ऊंचा कौन है? 52 दिख रहा है, 52 का काम हो गया। इसके बाद कौन है? 52 के बाद इधर 52 के बाद 61, ये भी हो गया। अब बचे 61 से ऊपर 61, एक और है, 2 है क्या? हाँ ठीक है, 2 है, 61, 2 है। इसके बाद 61 से ऊंचा तो 70, 67 है, यहाँ इधर तो और कोई नहीं, 67 आएगा, 67 आएगा। इसके बाद 67 के बाद अब देखिए 79, 76, 73, तो 73 आएगा, 73 आएगा। इसके बाद 79, इसके बाद 79 हो गया, इसके बाद 83। एक बार फिर से चेक, 48 ये बढ़ते क्रम में है, कितना है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ऊपर में है कि नहीं? 2, 2, 4, 2, 6, एक छूट रहा है कहीं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 है यहाँ पर, तो 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ही हुआ। एक और छूट रहा है कोई? 61 देख लेते हैं, 48 हो गया, इसके बाद 52 हो गया, इसके बाद 61 हो गया, 52, 61, 76 है, इस पर चिन्ह नहीं लगा हुआ है। देखिए, इसीलिए दोबारा एक बार देखना जरूरी है, जो छूट रहा होगा पकड़ा जाएगा। 76 ये हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। बढ़ते क्रम में यहां n बराबर 9 है, यानी क्या है? विषम संख्या। इसलिए माध्यिका बराबर n+1/2 वहां पद, n का मान 9 + 1/2 वहां पद, यानी 10/2 वहां पद। क्या हो जाएगा? यानी काट देंगे तो 5 हो गया, 5वां पद, 5वां पद कितना आ रहा है? 5 1, 2, 3, 4, 5, 67 है। माध्यिका बराबर 67। इस तरीके से यह होगा आंसर। 5वां हो गया। अब आइए 6वां बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक पूछ रहा है, बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो इसी में हम देख लेते हैं, इसी में संख्या आप देखिएगा, इसमें 7 है, ये देखिए यहां पर नोट ही कर लेते हैं, बल्कि 7 5 7 5 9 9 9 9 9 9 3 1 3 1, ठीक है, 3 1 9 7 5 3 9 7 5 3 9 7 5 9 7 5 3 1 1 1 1 1 1 9, फिर 7 7 7 7, फिर 5 5 है, 1 2 3 5 5 है, इसके बाद 3 1 3 1, इसके बाद 5 3 5 3 5 1 5 7 7 7, फिर 9 9 1, इतना है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 है। इसमें कितना है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इसमें भी है। इस तरीके से अब इसमें आपको ये देखना है कि बहुलक बारंबारता बल्कि निकाल सकते हैं। इसमें एक आपको दिया गया है, एक प्रश्नावली में उदाहरण में आपको बताया गया है, आप बारंबारता की एक सारणी बना सकते हैं। बहुलक के लिए बारंबारता की सारणी बना सकते हैं। इधर संख्या, ऐसा कर सकते हैं इसको, संख्या और बारंबारता, रेखांकन रेखांकन या ऐसा ही छोड़िए, उसको मत करिए, सीधे बारंबारता कर लेंगे। बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में सजाइए। तो पहले आरोही क्रम में 1 2 3 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 1 1 6 है। इसके बाद 2 2 है क्या? कोई नहीं है। 3 3 है क्या? हाँ, 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद अब देखिए 5 3 4 तो नहीं है, कहीं 4 है? नहीं है, 4 नहीं है। 5 1, फिर इधर 5 5 5, एक और 5 है, फिर इधर एक और 5, एक 5, फिर एक 5, फिर एक 5 और है, फिर एक 5, ये दोनों है, एक 2 बार, फिर एक ये भी 5। कितनी बार 5 आया है? देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया। इसके बाद अब 5 के बाद किसका नंबर आता है? 7 में देख लीजिए, 7 6 तो नहीं है, 6 तो नहीं है कहीं, 6 तो नहीं है। 7 एक बार होगा, और 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6 बार आया। 1 2 2 3 4 5 6 बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसके बाद 8 कोई है? कोई नहीं है, 8 तो है ही। फिर 9 को देखिए, 9 कितना है? 1 2 3 4 4 5 6,
2 3 4 5 6। टोटल कितना था देखिए, तो हो गया सब बढ़ते क्रम में ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टोटल 30 हो गया। अब एक कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, 3 1 2 3 4 बार, 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 8 बार आया है सब में लिख दिया। 8 बार आया है, 5 8 बार आया। फिर 7 देखिए तो 1 2 3 4 5 6 बार आया है, 7 6 बार आया है, 6 बार आया है। इसके बाद 9 1 2 3 4 5 6 बार आया है, 9 6 बार आया है। सबसे अधिक बार कौन आया है, 5 आया है। सबसे अधिक बार कौन आया है, 5 आया है। क्लियर दिख रहा है, ये देखिए सबसे अधिक बार यही आया है, 5 8 बार है। यहां सबसे अधिक बार सबसे अधिक बार 5 आया, सबसे अधिक बार 8 कर 8 बार 5 आया है। अतः बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा कौन, 5। बहुलक 5 आंसर है, यह है बहुलक 5। इसी प्रकार अब अगला 7वां सवाल देखिए। 7वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम 7 बहुलक बंटन का बहुलक ज्ञात है। इसको सीधे हम लिख देते हैं आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले 5 3 थी, 2 2 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार आया। इसके बाद फिर 2 2 हो गया, फिर 1 2 3 4 बार, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार 3 आया है, 1 2 3 4 5 बार 3 आया है। इसके बाद फिर 4 1 2 2 बार आया है, 4 2 बार आया है। इसके बाद 5 आया है, 1 2 3 बार आया है, 1 2 3 बार आया है। सॉरी, प्रश्न से हमने प्रश्न को डायरेक्ट अरेंज कर दिया आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। सबसे अधिक बार 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, 5 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अब आप समझ गए होंगे कि बहुलक कौन आएगा। यहां पर सबसे अधिक बार 3 आया है, 3 सबसे अधिक बार 3 सबसे अधिक बार मतलब कितना, 5 बार अधिक बार आया है। अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3।
बहुलक बराबर 3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 8। 9 प्रश्न है इसमें। अब अंतिम ही समझ लीजिए। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। इसमें 8वां सवाल है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। पहले तो लिखना पड़ेगा प्रथम 5 विषम, प्रथम 5 विषम, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन है? 1, 3, 5, 7, 9 हो गया। ये विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी 2 से भाग पूरा न लगे, उसमें हासिल बच जाए। ठीक है, तो इतनी प्रथम 5 ये है। इनका समांतर माध्य प्रेक्षणों का योगफल कितना आता है? इनके योग या योग कितना आ जाएगा? देखिए तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बराबर 9 7 16 5 22 22 22 में 25 और 26। 3 और 4 5 9 9 18 7 25 25। 1 3 5 3 और 1 4 5 9 9 7 16 16 6 25। इसलिए समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या यानी 25 बटे प्रेक्षण का 1 2 3 4 5 कितना है? 5 आंसर हो गया। इसलिए समांतर माध्य कह लीजिए, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीन बराबर 5 हो गया आंसर। मीन बराबर 5। अब यह अंतिम प्रश्न के पास पहुंचने जा रहे हैं। आप नोट करिएगा इसको, बैक कर करके बिल्कुल स्लो स्पीड करके आप देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, कुछ प्रश्न नंबर 9। इसमें संख्याएं दी गई है, समांतर माध्य दिया गया है, x का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र, संख्याएं दी गई हैं 8 फिर 5, इसके बाद 8 5 x 6 10 5 10 और 5, यही है संख्याएं। समान माध्य कितना दिया है? माध्य बराबर दिया है 7। x का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, जबकि सूत्र लिख दीजिए। माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। सबका मान लिखिए। माध्य कितना है? 7। ठीक है, प्रेक्षणों का योग सबको बीच में प्लस डालिए। 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5 सबको डालिए बटे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये बटे नहीं है, आप कंफ्यूजन में ना रहे, ये बटे हैं। प्रश्न दिया गया है, ये आंकड़ा दिया गया, संख्याएं हैं, संख्याएं
संख्याएं, ये संख्याएं दी गई है, ये माध्य दिया गया है, ये x का मान ज्ञात करना है। इसको हल कर लीजिए। 7 सबको करिए, 10 5 15, 5 20 21 हो गए, 21 और 5 26 हो गए, 26 8 34, 34 प्लस x बट्टे 6, बट्टे 1 कर दीजिए। अब इसको आप हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए, तिरिया गुणा कर देते हैं, इसको ले चलते हैं इधर, अच्छे से स्पेस मिल जाएगा। 1 को गुणा करेंगे 34 में तो 34 आया, प्लस 1 को गुणा करेंगे x में तो x आया, बराबर। और फिर तिरिया गुणा 6 को 7 में, 7 6 7 गुणे 6, तिरिया गुणा, यहाँ तिरिया गुणा करने पर तिरिया गुणा किया है, तिरिया गुणा 34 प्लस x 7 6 42, यानी x बराबर 42 माइनस 34, पक्षांतर कर दिए, x बराबर 8 आ गया। इसलिए अतः x बराबर 8। आंसर। इस तरीके से आपकी यह प्रश्नावली कंप्लीट होती है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आप बैक कर करके भी देखिए, आपको परीक्षा के लिए बहुत काम आएगा, आपके बराबर के लिए काम आएगा। ये वीडियो आप पूरे देखिए और दूसरों को भी भेजिए, लाभान्वित हो। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्कूल में भी अगर चाहे आप तो भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ टीचर नहीं होते हैं, पढ़ाई वहाँ नहीं हो पाती है गणित का, तो कुछ तो उनको फायदा होगा। इस तरीके से आप पूरे को बैक कर करके इसको नोट करिएगा। नोट कॉपी में पूरा होना चाहिए, इसीलिए हम बनाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मंगल हो आपका।